भारत में सेकुलरिज्म पर बोलते हुए एक मुस्लिम जज भावुक हुए। यह वीडियो थोड़ा लंबा है। यदि आप इसे पूरा देखें तो हमारे साथ बने रहें, अन्यथा आप अभी वीडियो को छोड़ सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। स्वागत है आपका। जब एक जैन हिंदू मुसलमान को बोल रहा है बच्चे को नमाज पढ़ो, ये हिंदुस्तान था। पता नहीं वक्त ने क्या बदल दिया कि अगर हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है तो हिंदुओं की वजह से है। अगर हिंदू यहाँ सेकुलर नहीं होता तो सेकुलरिज्म यहाँ नहीं होता। और मैं समझता हूँ हम सब एग्री करेंगे इस बात से कि जिस दिन हिंदू सोसाइटी ने सेकुलर होना बंद कर दिया उस दिन हमारे पास सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। हम तो मजबूर हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेकुलरिज्म के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। उनके पास है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी का मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि एक दिन जिस जुडिशरी का मैं चीफ जस्टिस रह चुका हूँ उस जुडिशरी पर इस तरह का अटैक होगा। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। और हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने सही कहा कि आज कोर्ट का फैसला नहीं आता है, जज का फैसला आता है। लेकिन ये दिन जो हम आज देख रहे हैं ये एक दिन में नहीं आया है। हम अगर अपना बैकग्राउंड देखें तो मैं जब यंग था, हमारे एक दोस्त थे श्रेणिक सिंघवी, बड़े अच्छे एडवोकेट गुजरे हैं कलकत्ता के। उनकी फैमिली से हम लोगों का काफ़ी दोस्ताना था। हमारे पेरेंट्स बहुत जल्दी गुजर गए, तो जैसे एक यंग आदमी होता है, थोड़ा पैसा भी आ रहा है, तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाली नहीं थी। तो एक दिन उससे सोहन राज सिंघवी ने पूछा, इकबाल नमाज पढ़ते हो? मैं डर गया। मैंने कहा कभी कभी। तो उन्होंने बोला कि पढ़ा करो। इतनी बात थी। थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि इकबाल तुमने नमाज शुरू किया कि नहीं? झूठ तो मैं उनसे नहीं बोल सकता था। मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जुमे की नमाज़ पढ़ लेता हूँ। थर्ड टाइम जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मेरा जवाब फिर भी मुकम्मल यस में नहीं था। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, तुम सुबह की नमाज़ पढ़ लो, तुम्हारा लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगा। और आज भी जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ सुबह की, मुझे सोहन राज सिंह बहुत याद आते हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा वक्त भी गुजरा होगा जब एक जैन हिंदू मुसलमान को बोल रहा है बच्चे को नमाज पढ़ो? ये हिंदुस्तान था। पता नहीं वक्त ने क्या बदल दिया। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि ये एक दिन में नहीं हुआ। जब मैं स्टूडेंट था तब आप लोगों को अगर याद होगा, 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके एक चीफ जस्टिस बनाए गए थे। क्योंकि मेरे फादर बैरिस्टर थे, इसलिए हमारे यहाँ मजमा लगता था, तो मुझे अंदाज़ा है इस बात का। मैंने भी बहुत सफोकेटेड फील किया कि ये कैसे हो गया। उस टाइम में जो जजेस थे, काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सिटी कोर्ट के जिनको सुपरसीड नहीं किया गया था उनमें से किसी ने रिज़ाइन नहीं किया, वो लगे रहे। उसमें एक जस्टिस HR खान
खन्ना, फुजैल साहब समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनका जब चीफ जस्टिस बनने का टाइम आया तो उनको भी सुपरसीड कर गया और जस्टिस एच.आर. खन्ना ने रिज़ाइन कर दिया, जो आदमी हिंदुस्तान और जुडिशरी याद रखता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए और याद करना चाहिए कि जस्टिस एच.आर. खन्ना भी उसी सुप्रीम कोर्ट में थे और जब वहाँ जजेस के ऊपर में अन्याय हुआ, 3 जजेस को सुपरसीड करके एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, तो उन्होंने कोई रेजिस्टेंस, कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखाया। तो जो नुकसान, लॉस, हार्म मुझे किया जा रहा है, मैं तो चीखूंगा, लेकिन आप अगर खामोश हैं तो ये मत समझिएगा कि ये वक्त आपके ऊपर नहीं आएगा, किसी के ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। एक हमने कोर्ट में एक बेल दिया, केस पॉस्को का था, ऑटोमेटिकली पॉस्को का था तो सेंसेशनल केस था। बेल हो गया तो हंगामा हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था और शायद मिनिस्टर या एमएलए भी था। गवर्नमेंट सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया बेल। अभी मेरे ख्याल में 1.5 महीना हुआ है, वो उस आदमी को क्लीन एक्विटल दिया हाई कोर्ट ने, क्योंकि उसको ट्रायल कोर्ट ने भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल किया तो ट्रायल कोर्ट की हिम्मत इतनी नहीं होती कि जल्दी से बेल दे दे, तो वहाँ भी सज़ा हो गई उसको। लेकिन जब हाई कोर्ट में अब 9 साल बाद वो आदमी रिहा हुआ और ये बोल के रिहा हुआ कि उसके अगेंस्ट में कोई केस नहीं बनता, हमने नाइंसाफ़ी नहीं की। आज हम उमर खालिद को याद करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन हमें उसको भी याद करना चाहिए जो 2 साल रह गया इस सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम में वो करेज नहीं था, वो हिम्मत नहीं था कि एक अनपॉपुलर डिसीजन ले। ये जो पॉपुलैरिटी का भूत जो जजेस में सवार हो गया है कि हम पॉपुलर बन जाए, जज हिसाब से हम लोग यहाँ पॉपुलैरिटी पोल के लिए नहीं आए हैं, हमें कोई वोट नहीं चाहिए कि हम बहुत पॉपुलर हैं, हम इंसाफ के लिए आए हैं। और इंसाफ भी क्या है, आप में से बहुतों ने एक्टर सलमान खान का नाम सुना होगा। कुछ सालों पहले उनके अगेंस्ट में एक केस हुआ कि उन्होंने गाड़ी चलाते हुए शराब के नशे में गाड़ी चलाया और पेडिस्ट्रियन सोए थे, 3-4 उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ा दी और वो मर गए। हंगामा हुआ, उनका ट्रायल हुआ, उनको सज़ा हो गई। तो जिनके घर के लोग मारे गए तो उन्होंने बोला अब इंसाफ हो गया। प्रोसिक्यूटर्स जो स्टेट ने बोला कि हाँ इंसाफ हुआ है। उसके बाद सलमान खान बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करते हैं और उनका अपील ग्रांट हो जाता है, उनकी सज़ा ख़त्म कर दी जाती है, वो एक्विटल हो जाता है। अब जो मर गए उनके घर वालों ने बोला ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, लेकिन सलमान खान के फ्रेंड्स रिलेटिव्स बोले कि ये इंसाफ हुआ है। तो इंसाफ कौन सा था, वो जो सलमान खान को सज़ा हुई या वो जो एक्विटल हो गया सलमान खान का? दो जस्टिस तो नहीं हो सकता ना, एक ही जस्टिस होगा। जो भी फैसला कानून के दायरे में आके और कानून के मुताबिक हो,
चाहे वो हमारे खिलाफ हो या हमारे फेवर में हो, हमें इंसाफ मिले ना मिले, जो हमारा सिस्टम में है उसी को इंसाफ कहते हैं, जो फैसला कानून के मुताबिक हो, और यही टेस्ट है। तो अगर वो ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक था तो वो नहीं था, और कानून का फैसला जो है हाई कोर्ट ने जो दिया वो अगर कानून के मुताबिक था तो वो जस्टिस है। ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये आज की बात नहीं है। एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का बहुत फेमस एक कोट है, द लॉ इज इक्वल फॉर ऑल ऑफ अस बट वी आर नॉट इक्वल बिफोर द लॉ। देयर इज वन लॉ फॉर द रिच, वन फॉर द पुअर, one for the mighty, one for the weak। हम आज भी यही बोल रहे हैं, there is one law for the rich and one for the poor, one for the strong, one for the weak। तो हम जब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा ही लॉ बनाना होगा जिसमें जस्टिस दे सके हम लोगों को। हम ऐसे दौर से हिंदुस्तान गुजरा है जिसको सलमान साहब ने थोड़ा सा इंडिकेशन भी दिया था कि कोई भी एक्शन कानून के मुताबिक है तो ज़रूरी नहीं है कि उस लॉ को अपहोल्ड किया जाए, उसको माना जाए। उसके बाद जो है ये आया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, अगर कानून बना हुआ है, कानून के मुताबिक एक्शन है तो दैट इज़ ऑल राइट, सही है। लेकिन फिर आया कि नहीं, ये कानून जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। जो हमारे जर्नलिस्ट साहब ने बोला कि टच स्टोन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। फिर एक वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है उससे भी नहीं होगा। वो कानून जो है फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना होगा। तो सवाल ये है कि जो भी कानून हम बनाते हैं, हमने तो बोल दिया कानून का राज होगा, लेकिन वो सही कानून है कि नहीं है उसको भी तो पता करना होगा। वो जो है वो जस्ट होना होगा, वो रीजनेबल होना होगा और वो फेयर होना होगा। ये टेस्ट है हमारे कानून। क्योंकि आज जिस केस में उमर खालिद अंदर हैं वो आज का तो कानून नहीं है। बुलडोज़र जस्टिस तो अब चला है, लेकिन उमर खालिद जिस कानून में है वो कानून इस सरकार के आने से पहले से था। यूएपीए एक्ट था, उसमें ये प्रोविज़न थे। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ उठा और जो जवाब दिया गया है कि वो जज का फैसला नहीं होना चाहिए, वो कोर्ट का फैसला होना चाहिए। और अगर कोर्ट का फैसला होगा और गलत कानून होगा तो कोर्ट ज़रूर खड़े होकर बोलेगा कि ये गलत है। एक चीज़, एक बार एक क्वेश्चन पूछा था और वो भी शायद मुझे अगर गलत नहीं याद आ रहा है तो जावेद अख्तर साहब ने पूछा था अटल बिहारी वाजपेयी से कि आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म रहेगा। तो वाजपेयी ने जवाब दिया कि अगर हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है तो हिंदुओं की वजह से है। अगर हिंदू यहाँ सेकुलर नहीं होता तो सेकुलरिज्म यहाँ नहीं होता। और मैं समझता हूँ हम सब एग्री करेंगे इस बात से कि जिस दिन हिंदू सोसाइटी ने सेकुलर होना बंद कर दिया उस दिन हमारे पास सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। हम तो मजबूर हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेकुलरिज्म के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं।
उनके पास है, लेकिन फिर भी वो सेकुलरिज्म के लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे हेगड़े साहब यहाँ आए, अपूर्वानंद यहाँ पे आए, हमारे ये जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ पे आए। क्यों आए? आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।